दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय। मैं मातंगी देवी का चिंतन करता हूँ। वे रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही है। वे श्याम वर्ण वाली देवी अपने एक पाद कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए, कहार फूलों की माला पहने हुए वे वीणा वादन कर रही है। उनके अंग में कंचुकी कसी हुई है। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर हाथ में शंख पात्र लिए हैं। उनके मुख पर मधु के हल्के नशे का आभास हो रहा है और उनके ललाट में बिंदी लगी हुई है। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वे चंडमुंड नामक दैत्य अपनी चतुरांगनी हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना को अस्त्र से सज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। वे मंद हास्य कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली और कुछेक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दंग होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी भौहें तन गई और वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उसके हाथ में तलवार और पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल स्थिर पंज शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख गहर बहुत विशाल था। जीभ लप लप करने के कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड़े और धंसे हुए और रक्तिम थे। वे भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कंपित कर रही थी। वे कलिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से असुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पाशर रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशालकाय हाथियों से एक साथ हाथ से पकड़कर मुंह में निगल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयंकर आवाज से चबा रही थी। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैरों तले रौंदकर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमराज भेज देती थी। वे दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह से पकड़कर दांतों से चूर कर डालती थी। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों की समस्त सेना को मसल दिया। कुछ को खा गए और कितने को ही वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मारे डाले गए, कोई खड़ंग वांग बहुत बड़ी तलवार से पीटे गए और कितने की नुकीले दांतों से पीसकर मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस असुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विकराल काली की ओर दौड़ पड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बाण प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय अपने विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हाँ शब्द का उच्चारण करके चंड के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार से हाथ से उसे भी धराशायी कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची खुची सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि में पलायित हो गई। तब देवी ने चंड मुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंची। विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंड मुंड को तुम्हें अर्पित किया। अब युद्ध भूमि में
तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। ऋषि ने कहा। चंड-मुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली के मधुर स्वर में कहा, देवी तुम चंड और मुंड के पास लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के स्वर्णिम मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त होता है। जय माता दी।